नमस्कार, मैं संध्या सिंह एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुई हूँ अपना 19वें दिन यानी 19th डे का एक्सपीरियंस लेकर। जैसा कि अगर जो लोग मुझसे पहले से जुड़े हुए हैं वो लोग जानते होंगे कि मैंने 21 दिन का एक सीरीज़ करी है, तो आज उसका 19वां दिन है। और जो लोग पहली दफ़ा मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर उसमें, जिसका लिंक मैं इसी के डिस्क्रिप्शन में दूंगी, उसको देख सकते हैं। जी हाँ, तो आज मेरा 19वां दिन। तो कल के कंटिन्यूएशन में मैं आपको बताती हूँ, 18वें दिन के कंटिन्यूएशन में मैंने बताया कि मैंने अपना जो अंदर का इनर चाइल्ड उसको मैं मिली। ठीक है, मिली नहीं, क्योंकि वो जो इनर चाइल्ड था, जो मैंने अपने बचपन में कोई एक ऐसा चीज़ देखी जब मैं मेडिटेशन में थी। तो उसमें वो बच्चा आंख नहीं मिला रहा था, बात नहीं करना चाहता था, वो चुप था, वो अकेला था, उदास था, लेकिन वो कभी किसी से बात नहीं करना चाह रहा था। जी हाँ, तो उसी में मुझे मतलब जब भी मैं उस बच्चे का ध्यान करती थी, चाहे वो मेरा ही पास्ट था, तो मुझे उतना ही दुख होता था जितना उस समय पर हुआ होगा। तो अब उसी चीज़ को मैंने बहुत कोशिश करी कि उस बच्चे से, अपने उस पोर्शन से, अपनी ज़िंदगी के उस हिस्से से बात की जाए। और सारा दिन मैं उसी के लिए सोचती रही। देखिए, जब भी आप सुबह कोई अभ्यास करते हैं या शाम को करते हैं तो 24 आवर्स तक, जब तक दोबारा आप अभ्यास नहीं करते, तब तक आप उसी के बारे में सोचते हैं और ग्रोथ होती है उसमें। तो उसी में मैं आज का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो जैसा मैंने आपको बताया कि आप लोग चेयर पर कर सकते हैं, इस तरह से पीठ को टेक कर बैठ सकते हैं, गद्दी पर बैठ सकते हैं, रिलैक्स होकर बैठना है। वज्रासन, सुखासन, पद्मासन, जिस भी आसन में आप बहुत कंफर्टेबल हों और आपको दर्द ना हो, और जो सपोर्ट चाहिए, पिलो चाहिए, नीज़ के अंदर तकिया रखना है, सब रख सकते हैं। मैं प्रेफर करती हूँ अपने बेड पर लेटकर। मेरे बेड में पतला गद्दा है रुई वाला, जिससे मेरी पीठ जो है बिल्कुल सीधी रहती है। तो शवासन लेकर मैंने शुरुआत की। तो जब मैंने शवासन लिया और सुबह जैसे मैं 4 बजे उठती हूँ, उठने के बाद फ्रेश हुई और मैंने 2.5 घंटे का अपना टाइमर लगाया। जी हाँ, अब मैं 2.5 घंटे का लगाने लगी हूँ, क्योंकि 2.5 घंटे का टाइमर मैं इसलिए भी लगाती हूँ कि कई बार हमें लगता है कि 2 घंटे हो गए, लेकिन हो सकता है 15 मिनट हुआ हो, क्योंकि मेडिटेशन में आप टाइम और स्पेस के परे कहीं हो जाते हैं। तो कई बार आपको 15 मिनट में लगेगा बहुत समय हो गया, कई बार आपको 2 घंटे में भी लगेगा 5 मिनट हुए हैं, है ना। कभी समय भागता है तो कभी समय रुक जाता है। तो मैं शवासन में लेटी और मैंने अपनी सांसों पर ध्यान दिया, अपने शरीर पर ध्यान दिया। और क्योंकि जैसे मैंने बताया, जो सैड हिस्सा था, और जब भी मैं उस बच्चे का ध्यान करती थी, मुझे अपनी चेस्ट में कुछ भारीपन और एक तनाव सा महसूस होता था। तो अब मैं वही महसूस हुआ। फिर मैंने बहुत देर तक अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश करी, और उसके बाद मैंने जब सारी उसको रिलैक्स करते गए, फिर मैंने उस बच्चे पर ध्यान दिया और मैं उस सिचुएशन में फिर से गई। तो उस बच्चे को मैंने देखा, वो बात नहीं कर रहा, आंख नहीं मिला रहा। देखिए, मैं चाहती तो उसको गले लगा सकती थी, मतलब जैसा कि नॉर्मली, जैसा मैंने बताया, मैं हिप्नोथेरेपिस्ट भी हूँ, उसमें कहते हैं गले लगाइए, एक शॉर्टकट है। वो शॉर्टकट है, जी हाँ। तो गले लगाइए और ऐसा करिए, तो मैंने वो नहीं किया। मैंने चुपचाप उस बच्चे को ऑब्ज़र्व किया, आराम से, जैसे आप किसी भी चीज़ को, अगर उसको साथ एक अच्छा संबंध बनाना चाहते हैं तो उसको मोल्ड मत करिए बाहर भी किसी इंसान को, सिर्फ उसको ऑब्ज़र्व करिए। ऑब्ज़र्व करने से आप उससे ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं बता रही कि किस तरह से लोग
अपने प्राणायाम में और कई चीज़ों में जो लोग कहते हैं ना कि उन्होंने शेर उनके कहने पर चलता है, शेर हाथी, तो वो ऐसे ही चलता है। पहले उसको ऑब्ज़र्व करने के बाद आराम से उस बच्चे ने, जो मेरा ही एक छोटा बचपन का रूप था, बच्ची ने अपना हाथ मेरे हाथ में दे दिया। उस हाथ में लेने के बाद मैंने मतलब इतना भरोसा उस बच्चे का जीत लिया। तो जब मैं उस बच्चे का हाथ पकड़ा तो थोड़ी देर में कोशिश करी कि मैंने उस बच्चे से मन ही मन बोला कि चलो उस जगह चलते हैं जहाँ पर आपको लगता है आपको उस चीज़ को, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और मेरा जो बड़ा सेल्फ है वो छोटे सेल्फ से कह रहा है मैं तुम्हारे साथ हूँ, चलो हम साथ में चलते हैं और पता करते हैं कि क्या बात है। उस टाइम पर चलते हैं। फिर मैंने बहुत देर तक हम यूँ ही जाते रहे, चलते रहे और अलग अलग चीज़ें फील करते रहे। फिर मैंने क्या करा कि कॉन्शियसली, क्योंकि हम जाते हैं मेडिटेशन में, ऐसा नहीं कि बिल्कुल लॉस्ट, तो हिप्नोथेरेपी में भी यही मेथड है। तो मैंने उस बच्चे के साथ हाथ पकड़कर अपनी जो प्रेजेंट एज है, जी हाँ मैं 58 ईयर्स की हूँ, 58 से मैंने रिवर्स काउंटिंग चालू करी। तो मैंने रिवर्स काउंटिंग चालू करी तो 58, 57, ऐसे करते करते मैंने ये देखा कि जैसे 57 के बाद मैं एक बार 54 पर अटक गई। मतलब मैंने 3 बार जाके 54 से 53 में गई। मतलब बार बार मैं वहाँ अटकती थी। जैसे कोई इवेंट होगा ना, आप देखिएगा अच्छा या बुरा, उसमें आप अटक जाते हैं थोड़ा सा, बॉडी का फिजिकल रिस्पॉन्स है ये। ऐसे करते करते मैं 42 पर अटकी, फिर मैं और पीछे गई। ऐसे करते करते मैंने रिवर्स काउंटिंग जब शुरू करी, मेरी ज़िंदगी के जितने भी इवेंट्स थे उन सभी इवेंट्स पर मैं अटक गई। अटकना मतलब ये होता है कि जैसे रिकॉर्ड की सुई नहीं अटक जाती, तो बार बार उसी चीज़ को लेता है। पर मैंने उसमें ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करी, ना मैंने याद करने की कोशिश करी। मैं फिर वहीं से, कई बार ऐसा भी हुआ कि मैं 52 पहुंच गई लेकिन वो 54 पर आया, तो मैंने 54, 53, 52 उसी तरीके से मैंने 50 पर पहुंची, फिर अटकी, फिर मैं 42 पर अटकी, फिर उसको चालू किया, फिर उसके बाद मैं चलती गई। फिर मेरे दोनों जब बच्चे हुए हैं उन समय पर मैं 2-3 दफ़ा मैं वहाँ से पास ऑन किया। शादी पर पास ऑन करने में टाइम लगा। फिर उसके बाद जब मैं 13 ईयर्स की थी तब पहुँची, तब भी मैं अटकी। एक एडोलेसेंट होता है, नए नए एक्सपीरियंसेस होते हैं, उस चीज़ को लेकर उस सारी चीज़ों को मैं समझ गई थी कि वहीं पर मेरी सुई अटक रही है, जहाँ जहाँ पर कुछ इवेंट है एसोसिएटेड है। तो फिर मैं 10 के बाद 10 पर अटकी, 8 पर अटकी, फिर मैं काफ़ी बार अटकती गई। तो मुझे काफ़ी टाइम लगा। जो 2 मिनट का काम था, मैं उससे ज़्यादा 10 मिनट 15 मिनट मुझे अपना 1 ईयर पहुंचने में लगा। फिर 1 के बाद 0 में पहुंची, तो 0 तक मैं पहुंच तो गई थी। अभी मैं उसके बाद मैंने उस चीज़ को, क्योंकि 0 से पहले का याद करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो अभी मैं वहीं पर हूँ और उसी चीज़ को मैं करने की कोशिश कर रही हूँ सारा दिन। मेरे देखिए, आपने मन में एक लॉ लगा दी है तो वो चलने वाली है। अब देखते हैं कि कल क्या होता है। 1 से 0 वाले पर ही मेरा फोकस रहता है या 0 के बियॉन्ड जाती हूँ, है ना, क्योंकि हो सकता है मैं 0 के बियॉन्ड जाऊँ, क्योंकि जो मेरे इश्यूज़ हैं जो मैंने बताया। अच्छा, उसमें और एक चीज़ बताती हूँ जो कल से आज तक मैंने महसूस करी है, वो ये है कि मेरी एंग्जाइटी, जो मैंने बड़ी
अच्छे से मास्टर कर रखी थी, हाँ दबा रखी थी, वो बहुत बढ़ गई है। पर मुझे मालूम है ये एंग्जाइटी इसलिए भरी है क्योंकि मैंने एक जो दबी पड़ी चीज़ थी उसको बाहर निकाला है, लेकिन उसके बाद जो है मैं बेहतर फील करूँगी। तो एंग्जाइटी बढ़ गई है और कॉन्शियसली मैं जानती हूँ, मैं कॉन्शियस हूँ, अवेयर हूँ, तो अवेयरनेस तो है ही है। तो अवेयरनेस के साथ मैं उस एंग्जाइटी को दबा नहीं रही, उसको महसूस करती हूँ कि हाँ मुझे एंग्जाइटी है और क्यों आ रही है ये भी मालूम है। तो इस तरीके से मेरा सफ़र है। आप लोगों का एक्सपीरियंस हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है, मेरा जो फर्स्ट है आपका सेकंड हो या सेकंड है वो फर्स्ट हो। तो आप लोग इसको करिए। हाँ 21 दिनों में आप डेफिनेटली 21 साल की चीज़ों को आप जिएंगे और उसको अवेयर होंगे। जैसे क्या है कि सी यानी हाँ मतलब देखना, उसको फील करना और फिर उसको रीलिव करके उस इवेंट को हमें बेहतर सॉल्यूशन देना अगर सॉल्यूशन चाहिए तो। और जो अच्छे इवेंट हैं उनकी भी एनर्जी को महसूस करना ताकि हम दोबारा उसी एनर्जी के लिए काम करेंगे, उसमें भी हम फ्यूचर में भी जाएंगे। हाँ तो किस तरह से जाएंगे वो भी हम आगे चलते जाएंगे। पहले ये हम जो अब तक की ज़िंदगी है उसको जीते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जिनको इनकी ज़रूरत है उनको ज़रूर शेयर करें। और उनसे सबसे यही एक रिक्वेस्ट करें कि आप लोग इस वीडियो को पहले एपिसोड से शुरू करेंगे तो अच्छा रहेगा। नहीं तो क्या होता है कि आप कनेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। हाँ जो लोग थोड़े से स्मार्ट हैं वो जल्दी भी कर सकते हैं। तो कैसा लग रहा है आप ज़रूर बताइएगा, मैं इंतज़ार करूँगी आपके रिएक्शंस और आपके एक्सपीरियंसेस का। तब तक के लिए नमस्कार।